जी अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल आप ट्रंप और इंडिया की चौमुखी देख रहे हैं। ट्रंप के दिल में पाकिस्तान के लिए एकदम मोहब्बत जाग गई है, जबकि इंडिया को उसने डार्क सांस में रखा है। आप ये देखें कि अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया और अमेरिका की टसल ये आज शुरू नहीं हुई है। जब अप्रैल 2023 में हमने डे ऑन द हिल किया था, उस वक़्त मैं भी इसके हक़ में था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गलत गिराया गया है, तो हमें एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए। लेकिन जब हम एक इंतहाई अहम शख्सियत से मिले तो मुझे अलग लग गया। उसने कहा कि नेक्स्ट वीक हमारा इंडिया का टूर है और हम इंडिया से सख्त नाराज़ हैं। ऐसे मौके पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी लॉबी को हमारा साथ देना चाहिए, ना कि वो एक इंटरनल मैटर्स में शामिल हो जाए। उसके बाद मैंने ये बात अपने दोस्तों को, साथियों को बताई। कुछ की समझ में नहीं आई, कुछ की समझ में आई, लेकिन मैंने अपना रास्ता वही चुना कि पाकिस्तान के साथ खड़ा बना है, किसी शख्सियत के साथ नहीं। और उसके बाद से लेकर आज तक मैं लोगों को एजुकेट करता आया। और अगर आप नोट करें तो किसी भी बड़े मीडिया ने, किसी भी एंकर ने ये खबर उस वक़्त नहीं दी थी। तो ये जो मामला है अमेरिका का और इंडिया का, ये जब से चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया बड़ी महारत के साथ चीन के साथ भी निस्बतन बेहतर ताल्लुक आ रहे हैं तजारत के हवाले से। रशिया से तो वो वेपन्स और ऑयल ले ही रहा है, और अमेरिका को उसने वैसे ही अपना दोस्त बना हुआ है, जैसे कहते हैं मुफ्त का दोस्त। लेकिन अमेरिका इस तरह रिश्तों पर नहीं चलता है। अमेरिका सबसे पहले देखता है कि अमेरिका का फ़ायदा है। और यही बात हम अक्सर अपने डायस्पोरा को भी समझाते हैं कि आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो आपको ये देखना है कि अमेरिका के एक्सटर्नल जो मफादात क्या हैं, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी क्या है, और इसके साथ साथ जो हम इस मुल्क में रहकर इस मुल्क की इंटरनल पॉलिसी से मुस्तफ़िद हो रहे हैं, तो हम इन दो चीज़ों को एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। अब जो ट्रंप का और इंडिया का जो मामला है, उसके अंदर सबसे अहम है तजारत। क्योंकि अगर हम लगता है कि जी इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अहम मुल्क है, तो किस तरह मुल्क है। देखिए, क्योंकि होता ये कि हम सुनी सुनाई बात आगे कर देते हैं। फिर उसकी पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़। अच्छा, तो फिर अगर अमेरिका अपनी मसनूआत वहाँ बेच ही नहीं सकता, तो उसको इससे क्या लेना देना कि 1 अरब 40 करोड़ है या पाकिस्तान की तरह 25 करोड़ है। और अगर इंडिया अपनी मसनूआत अमेरिका में बेचना चाहता है, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको इससे फ़र्क पड़ता है। इसके बजाय अगर जर्मनी छोटा सा मुल्क है, उसकी जो अमेरिका के अंदर बरामदात हैं वो इंडिया से कहीं ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इसको अगर आप बड़े लेंस से देखेंगे तो इंडिया अमेरिका के लिए इसलिए फ़ायदेमंद था कि उसको इस इलाके के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल अदा करना था। कि इंडिया चाइना के साथ सरहद मिली हुई है, इंडिया रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात के हवाले से बेहतर है। लेकिन जब इंडिया ने बार बार अमेरिका को धोखा दिया, जब यूक्रेन के वार में उसने रशिया का साथ नहीं दिया, आज ये जो रशिया वाकई जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उसके बहुत जो ज़र मुबादला आ रहा है, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर इसके साथ साथ ये जो ब्रिक्स है, ये जो क्वाड्स हैं, तो इससे ये बताते हैं कि इंडिया बेसिकली एक मुनाफिक मुल्क है। और आप देखते हैं इसके लोगों की बातचीत से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान की एकदम अहमियत बड़ी है, इसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि अभी जंग हुई थी और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। आप ये देख लें कि उस वक़्त से मेरा ये मानना है कि अब अमेरिका पाकिस्तान कैंसिल करेगा, क्योंकि अमेरिकन बिलअमूम और ट्रंप बिलखसूस ये बहादुरी को, दलेरी को और आंखों में आंखें डालकर लड़ने को पसंद करते हैं। अगर आप ये देखें कि साउथ एशिया में या मिडल ईस्ट में अगर उसको इजराइल के साथ कोई हमदर्दी है, दोस्ती है, तो वो भी इसलिए क्योंकि इजराइल वहाँ का गुंडा है। तो एक बड़े गुंडे को हर रीजन में छोटे छोटे गुंडे चाहिए होते हैं, और हमने अपने मसल्स दिखा दिए हैं उनके 5 राफेल्स गिरा के। तो अब ज़ाहिर है थोड़ी सी एग्जेजरेशन भी है। अब जैसे ट्रम्प कह रहा है कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो जाके एक्सप्लोर करेंगे ऑयल, फिर हो सकता है इंडिया को भी भेजे। ज़रा ये थोड़ी सी देखिए, जब भी लड़ाई होती है तो बढ़ गया होती है, एक दूसरे को जलाया जाता है, तो इसमें कुछ एग्जेजरेशन भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखें ना, ये भी बात नहीं है कि पाकिस्तान में तेल नहीं होगा। अब जो तेल है, उसने कोई गूगल मैप्स के मुताबिक तो नहीं ना देखना कि जी हाँ ईरान की सरहद ख़त्म हो गई है तो मैंने अब ईरान से बलूचिस्तान की तरफ जाना ही नहीं है। अगर आप देखते हैं कि पूरे मिडल ईस्ट में अगर तेल सऊदी अरब में है तो कतर में भी कम नहीं है गैस, तो इसी तरह ये हो नहीं सकता कि ईरान के पास इतना तेल है, इतनी गैस है और बलूचिस्तान में कुछ भी ना। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद ट्रंप थोड़ी एग्जेजरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें इस एग्जेजरेशन का फ़ायदा है। इस तरह कम से कम जो
कंपनीज होंगी वो ट्रम्प की वजह से मोटिवेट होकर आएंगे, ड्रिलिंग होगी और उसमें हमें कुछ लूज नहीं करना है। तो जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ और मेरे ब्लॉग का तो मकसद ये है कि हम इसे बहुत सारे अपने मुल्क को कमतर समझते थे। हम कहते थे कि इंडिया ये है, जैसे गौरव आर्य हमारा मजाक उड़ाता था कि पाकिस्तानी कहते हैं वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ हैं। आप यकीन जाने हम इंडिया से बेहतर थे, हैं और आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।